तो हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द विज्ञास अकेडमी। आ गए अपना नेक्स्ट लेक्चर लेकर, जो कि होने वाला है चार्जिंग। तो प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने बात की थी बेसिक प्रॉपर्टी, जिसमें से एक प्रॉपर्टी थी कंजर्वेशन लॉ ऑफ चार्ज या कंजर्वेशन लॉ ऑफ चार्ज रिलेटेड जो पढ़ा था। और वहां पर हम लोगों ने एक बात बताई थी कि चार्ज को ना तो हम बच्चों क्रिएट कर सकते हैं, ना तो हम इसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो नाइदर क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। फिर कर क्या सकते हैं चार्ज के साथ? तो चार्ज को हम लोगों ने बताया था कि एक बॉडी से दूसरी बॉडी पे हम लोग ट्रांसफर कर सकते हैं, और ट्रांसफर के इसी प्रोसेस का नाम होता है बच्चों चार्जिंग। क्लियर? तो चार्जिंग इज अ मेथड या चार्जिंग इज अ प्रोसेस इन विच द चार्ज ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। ओके, या हम बोल सकते हैं द प्रोसेस ऑफ मैनिफेस्टिंग अ चार्ज ऑन अ बॉडी एंड ऑब्जेक्ट। ठीक है, आप बॉडी या ऑब्जेक्ट कुछ भी बोल सकते हो, इज कॉल्ड चार्जिंग। सिंपल सी बेसिक थ्योरी है, सिंपल समझेंगे आप। एक बॉडी से दूसरी बॉडी में चार्ज को ट्रांसफर करने का जो प्रोसेस होगा उसी का नाम होगा चार्जिंग। यानी कि इट इज अ प्रोसेस ऑफ इन विच द चार्ज ट्रांसफरिंग फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी इज कॉल्ड चार्जिंग। ठीक है, अब ये ट्रांसफर कितने टाइप से हो सकता है, तो इसके मेथड्स भी होते हैं। तो चलिए फिर जानते हैं हम लोग मेथड ऑफ चार्जिंग। तो बच्चों पहला जो मेथड है वो क्या है हमारा बच्चों? मेथड्स ऑफ चार्जिंग की बात करेंगे। चलिए, मेथड्स ऑफ चार्जिंग में जो पहला है वो है बाय फ्रिक्शन। यानी चार्ज को हम लोग क्या कर सकते हैं? बाय फ्रिक्शन। इसमें क्या होता है, इस मेथड में हम क्या करेंगे, दो ऑब्जेक्ट लेंगे और दोनों ऑब्जेक्ट को क्या करेंगे? रफ करेंगे। क्या करेंगे हम लोग? रफ करेंगे। ये आपने क्लास 8th या 9th में सुना होगा या प्रैक्टिकल भी किया होगा कि हम लोग क्या करते हैं कि स्केल लेते हैं, उस स्केल को अगर अपने बालों पे रगड़ते हैं, रफ करते हैं, तो क्या होता है, उस स्केल के पास कुछ एनर्जी या पावर टाइप आ जाता है, जो क्या करते हैं, हमारे कागज के छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी ओर क्या करता है? अट्रैक्ट करता है। आपने किया होगा, बेसिक सा है। या आपने कभी ऐसा देखा होगा कि कभी हम टीवी स्क्रीन के पास जाते हैं और अपना हैंड ले जाते हैं तो हमारे हेयर क्या होते हैं? स्ट्रेट हो जाते हैं। ऐसा होता है। तो ये कई सारे, या आपने बहुत सारी ऐसी चीज़ें देखी जहाँ पर हम लोग, या एक एग्जांपल ले लें, जब आप सोते हो तो कॉटन का जो हमारा चादर वगैरह होता है, तो उसको अगर हम क्या करें, सर की तरफ दबा लें, पैर की तरफ दबा लें, और अंदर से क्या करते हैं, अगर हाथ ऐसे ऐसे मारते हैं तो क्या होता है, आपको लाइट जैसे दिखती होगी और एक साउंड चिट साउंड जैसा आता होगा। ये आपने किया होगा। ठीक है, ये नॉर्मल करते रहते हैं। तो ये सारा जो प्रोसेस है वो चार्जिंग का ही प्रोसेस है। तो यहाँ पर हम जब बात करते हैं फ्रिक्शन की, तो फ्रिक्शन में क्या होता है, हम दो बॉडीज को रफ करते हैं। क्या करते हैं? रफ करते हैं। अगर मैं सीधी सी लैंग्वेज में बताऊं तो तीन प्रोसेस होते हैं, और तीनों प्रोसेस में सिंपल सा केस होता है। एक में क्या होता है, हम लोग रफ करते हैं, दूसरे प्रोसेस में हम लोग टच करते हैं, और तीसरे में बिना टच करके लाते हैं। ठीक है, तो पहली हम लोग प्रॉपर्टीज पढ़ने वाले, या पहला मेथड जिसको बोलते हैं फ्रिक्शन। इसमें क्या करेंगे, दो बॉडी को रफ करेंगे। सर जी, रफ करने से क्या होगा? होगा भाई, क्या होगा? जब हम दो बॉडीज को रफ करते हैं बच्चों, तो ऐसा होता है कि एक बॉडी से इलेक्ट्रॉन लूज हो जाता है। इलेक्ट्रॉन क्या हो जाता है? लूज हो जाएगा। और वो लूज हो गया, दूसरी बॉडी उसको क्या करती थी? गेन कर लेती। यानी कि एक करेगा लूज और दूसरा क्या करेगा? गेन कर लेगा। क्या कर लेगा? गेन कर देगा। अब जब एक बॉडी ने लूज कर दिया तो जाहिर सी बात है, लूज हो गया तो ये बॉडी कैसी हो जाएगी? हमारी पॉजिटिवली चार्ज हो गई। और जिसने गेन कर लिया वो कैसा होगा? निगेटिवली। यानी कि एक बॉडी हो गई पॉजिटिवली चार्ज, दूसरी क्या हो गई हमारी? निगेटिवली चार्ज। आ गई बात समझ में? तो ये है फ्रिक्शन का मेथड। इसमें क्या होगा, हम लोग दो बॉडीज को रफ करेंगे। जब दो बॉडी को रफ करेंगे तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाएगा वन बॉडी से अनदर बॉडी में। जिसमें लूज हो जाएगा या जिसमें क्या हो जाएगा, लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ जाएगा बच्चों, वो हो जाएगी पॉजिटिवली चार्ज। और जो गेन कर लेगा या जिसमें एक्सेस हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो जाएंगे, वो हो जाएगी निगेटिवली चार्ज। तो सिंपल सी डिफिनीशन इसमें, इन दिस मेथड व्हेन टू ऑब्जेक्ट आर रफ टुगेदर, इलेक्ट्रॉन आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी थ्रू अनदर बॉडी। ठीक है, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फ्रिक्शन। ओके, समझ में आ गया? चलिए अब दूसरे की बात करते हैं, जो कि है कंडक्शन। बच्चों बात करते हैं अब सेकेंड मेथड की, जिसका नाम है बाय कंडक्शन। चलिए, इस मेथड में क्या होगा, जैसा कि हमने बताया था अभी, फ्रिक्शन में क्या होता है बच्चों, हम दो बॉडी को रफ करते हैं। इसमें दो बॉडी रफ नहीं किया जाता, इसमें कांटेक्ट में लाया जाता है। क्या करते हैं हम लोग? कांटेक्ट में। मान लो सपोज करते हैं एक बॉडी है जिसके पास
पॉजिटिव चार्ज है, 4 ले लिया हमने, तो ये हमारी चार्ज्ड बॉडी, इसको समझ लेते हैं, चार्ज्ड बॉडी ले लिया। ओके, उसके बाद दूसरी जो बॉडी है, मान लो वो हमारी अनचार्ज बॉडी है, अनचार्ज बॉडी है। अब हम लोग क्या करते हैं, दोनों बॉडीज को क्या करते हैं, कांटेक्ट मिलाते हैं, यानी कि ब्रॉड इनटू कांटेक्ट ले आइए। जैसे ही कांटेक्ट में लाएंगे तो क्या होगा, आप देखेंगे कि ये बॉडी इस वाली बॉडी को 2 चार्ज दे देगा, और उसके बाद अगर हम बॉडी को अलग कर लें, ये लिख दिया इन कांटेक्ट है हमारा। अब इसको क्या करते हैं हम लोग, अलग अलग कर दें, तो अलग अलग जब कर देंगे तो क्या देखेंगे, इसके पास +2 है, इसके पास भी +2 है। ठीक है, तो अब ये क्या हो रहा है, इस प्रोसेस को हम कंडक्शन बोलते हैं। अब पहले समझते हैं ये होता कैसे है। मान लो आपके पास कोई बॉडी है जो कि चार्ज है, ठीक है, उसके पास चार्ज है Q1, और सेकेंड बॉडी जिसके पास अनचार्ज या हो सकता है चार्ज हो भी, उसका चार्ज हम लोग ले लेते हैं Q2। जब दोनों कांटेक्ट मिलाते हैं तो चार्ज ट्रांसफर होगा, किससे, एक बॉडी से दूसरी बॉडी में, और किस बॉडी से, जिसके पास हायर चार्ज होंगे, जिसके पास चार्ज कैसे होंगे, हायर होंगे, वो लोअर चार्ज वाली बॉडी को चार्ज देगा। और कब तक देगा, जब तक दोनों चार्ज इक्वल नहीं हो जाते। आई बात समझ में। तो इस प्रोसेस में जब हम लोग दो बॉडी को कांटेक्ट मिलाते हैं तो हायर चार्ज वाले बॉडी से लोअर चार्ज वाली बॉडी की तरफ चार्ज क्या होते हैं, हमारे ट्रांसफर होंगे, और तब तक होंगे बच्चों जब तक दोनों के चार्ज इक्वल नहीं हो जाएंगे। उसके बाद अगर हम बॉडी को अलग कर देंगे, दोनों इक्वली चार्ज्ड हो जाती हैं। अब इसको डिफाइन या फाइंड करने के लिए हम लोगों ने एक फॉर्मूला बना लिया, जिसको क्या समझिए, मान लो फर्स्ट बॉडी Q1 चार्ज है तो सेकंड बॉडी क्या हो गई, Q2। तो हर एक बॉडी पर जो Q निकालने का फॉर्मूला होता है उसको बोल सकते हैं Q नेट ईच बॉडी इज इक्वल टू होता है Q1 + Q2/2। आगे समझ में। अगर हम 3 बॉडी को रफ करेंगे तो हम Q नेट निकालने के लिए प्रोसेस यूज करते हैं, फर्स्ट बॉडी का चार्ज प्लस सेकेंड का चार्ज प्लस 3 और नंबर ऑफ बॉडीज का डिवाइड कर देते हैं। ऐसे हम निकाल सकते हैं ईच बॉडीज का चार्ज। ठीक है, अब इसी क्वेश्चन को अगर मैं देख लूँ बच्चों, इसके पास चार्ज कितना था बच्चों, 4 था, इसके पास कितना था, 0 था, नंबर ऑफ बॉडी 2 थी, तो कितना आएगा 4/2, टोटल आया 4/2, इसके पास भी 2, इसके पास भी 2 आ गया। समझ में आ गया। चलो आपको एक एग्जाम्पल से और समझाता हूँ, और ये न्यूमेरिकल में पूछा जाता है बच्चों। मान लो आपके पास 2 बॉडीज़ हैं और इसके पास है प्लस का 8 और इसके पास हमारे पास है 4 कुल। ठीक है, और इनको अगर हम कांटेक्ट में कर दें, क्या करते हैं बच्चों, कांटेक्ट में कर दें, तो ये हो गया हमारा, ये हम लोग नोट कर लेंगे Q1 और ये हो जाएगा हमारा बच्चों Q1। और जब कांटेक्ट में होगा तो कांटेक्ट में होगा क्या, तो इसके पास उसके पास चार्ज क्या होगा, तो हमने क्या बताया, इनका चार्ज निकालने के लिए होता है Q1 + Q2/2, Q1 + Q2/2 ईच के लिए होता है, हर एक बॉडी पर निकालने के लिए सिंपल फॉर्मूला। तो कितना है भैया, 8 है, इसके बाद कितना है 4, नीचे कितना है हमारे पास 2, तो कितना आएगा 12/2 = 6। इधर भी बच्चों कितना आएगा, 6 ही आएगा, यानी कि ईच बॉडी कितना आएगा, प्लस का 6 हो जाएगा, प्लस का 6 हो जाएगा। और जब इनको हम सेपरेट कर देंगे अलग अलग तो इनके पास +6 रहेगा, इसके पास क्या रहेगा, +6। अब पूछा जाए कितना चार्ज ट्रांसफर हुआ, तो जाहिर सी बात है इसके पास 8 था, अब कितना रह गया 6, तो कितने इसके चार्ज ट्रांसफर हो गए, इसने 2 चार्ज ट्रांसफर कर दिए इधर, और इसके पास 2 आ गए, तो इसने 2 प्लस का इसको ट्रांसफर किया, इसने 2 क्या कर लिया, गेन कर लिया। ठीक है, मोस्टली ये क्या होता है, हमारा चार्ज हम बता रहे हैं आपको, एक्चुअली में ट्रांसफर होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है इसमें। ओके, और फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन से कैसे चार्ज बनते हैं ये हमने प्रीवियस लेक्चरों में आपको बता रखा है। ठीक है, बॉडी लूज करेगी इलेक्ट्रॉन तो वो पॉजिटिव चार्ज होगी, अगर बॉडी गेन करेगी तो वो निगेटिवली चार्ज हो जाएगी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो सिंपल सी लैंग्वेज में हम बोल सकते हैं, इन दिस मेथड व्हेन 2 बॉडी आर ब्रॉट इन कॉन्टेक्ट with each other, then charge transferring from higher charge body to lower charge body। कब तक, जब तक दोनों चार्ज क्या ना हो जाए, इक्वल नहीं हो जाते हैं। ओके, डन, समझ में आ गया। चलिए अब बात करते हैं थर्ड का। वैसे थर्ड वाला जो है उसका एक पूरा का पूरा चैप्टर है, यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपको दे देंगे, केवल इंट्रोडक्शन, बाकी सिलेबस में नहीं है। चलिए फिर बताते हैं आपको। चलिए, तो थर्ड वाला जो बच्चों है उसका है इंडक्शन। तो बाय इंडक्शन, इंडक्शन में क्या होगा, सीधी सी बात है, अगर हम तीनों का देखा तो एक में हमने क्या किया, 2 बॉडीज को रफ किया, इसमें बॉडी को टच किया यानी कांटेक्ट मिला है, और इसमें बॉडी को बिना कांटेक्ट में लाए हम लोग क्या कर सकते हैं,
चार्ज कर सकते हैं। ठीक है, इन दिस मेथड अ चार्ज ऑब्जेक्ट इज ब्रॉट नियर अ न्यूट्रल बॉडी विथाउट कॉन्टेक्ट सेकेंड बॉडी चार्ज ऑटोमेटिकली। कैसे करते हैं? आपको समझाते हैं। मान लो आपके पास एक बॉडी है, अब बॉडी है तो जाहिर सी बात है इसके पास चार्ज होगा, ये न्यूट्रल है, इसका मतलब इसको हम बोल सकते हैं अनचार्ज बॉडी बोल सकते हैं या न्यूट्रल बॉडी, अनचार्ज्ड बॉडी है। ठीक है, कोई बात नहीं है। अब अनचार्ज है इसका मतलब इसके बाद जितने पॉजिटिव होंगे उतने निगेटिव होंगे। अब इस बॉडी के पास अगर हम कोई ऐसी रॉड लेके आए, टच नहीं कराना है, जो निगेटिव चार्ज हुए, समझे ध्यान से। तो अगर हम इस नेगेटिव चार्ज रोड को इस ब्लॉक के पास या इस ऑब्जेक्ट के पास जब लेके आएंगे तो आपको पता है कि नेगेटिव किस चार्ज को रिपेल करेगा, तो जाहिर सी बात नेगेटिव को रिपेल करेगा और पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा, जिससे इस बॉडी के इस वाले सरफेस पे क्या होगा बच्चों, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और यहाँ से नेगेटिव किधर चला जाएगा, अपोजिट साइड में चला जाएगा। ऐसा समझो आप, सीधी सी बात है। अगर मैं एक एग्जांपल समझाऊँ तो ये एक बॉडी रखी है, ये अनचार्ज है और ये हमारा नेगेटिव चार्ज है, तो मैं जब इस तरफ लेके आऊँगा तो इस वाले नेगेटिव से कौन रिपेल होगा, नेगेटिव। कितना रिपेल होंगे, वो रिपेल होके दूर जाएंगे, यानी कि दूसरी वाली साइड में चले जाएंगे। तो अट्रैक्ट होके कौन आ जाएगा, पॉजिटिव। तो जब ये नेगेटिव है तो इस वाले साइड में कौन आ गया होगा, पॉजिटिव आ गया होगा, दूसरी साइड में कौन चला गया होगा, नेगेटिव चला गया। ठीक ऐसे ही आगे बात समझा। एक ऐसे और समझा लेते हैं एग्जाम्पल। मान लो ये हमने रख लिया ऐसे, अब मैं अगर ये मान लो ऐसी ये बॉडी है, मैं इसको यहाँ लेकर आता हूँ तो ये क्या हो जाएगा, हमारा नेगेटिव चार्ज है। तो इस वाली सरफेस पे कौन सा चार्ज आ जाएगा बच्चों, पॉजिटिव, क्योंकि अट्रैक्ट करेगा पॉजिटिव को। और इससे दूर कौन जाएगा, रिपेल कौन होंगे, हमारे नेगेटिव। तो दूसरी साइड में क्या आ जाएगा, हमारा नेगेटिव चार्ज। आगे बात समझे। अब फिर क्या करते हैं, उसके बाद हम नेगेटिव्स को क्या करते हैं, एक वायर के थ्रू अर्थ से ऐड कर देते हैं, अर्थिंग दे देंगे, जिससे सारा नेगेटिव चार्ज अर्थ में चला जाएगा। और थोड़ी देर बाद क्या हो जाएगा, ये अर्थिंग बना दी, थोड़ी देर बाद सारा जब नेगेटिव इसके पास चला जाएगा तो ये पूरी क्या हो जाएगी, पॉजिटिव चार्ज रहेंगे। और थोड़ी देर बाद इस रॉड को अगर हम हटा लेंगे तो ये पॉजिटिव चार्ज इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। आगे उसमें तो इस तरह से ये बॉडी चार्ज हो जाती है हमारी, तो इसको बोलते हैं इंडक्शन। ठीक है, तो ध्यान रहे, अगर मैं शॉर्ट थिंग्स में बताऊं या शॉर्ट ट्रिक्स में समझो तो फ्रिक्शन में हम लोग बॉडी को क्या करते हैं, रफ करते हैं, रफ ईच अदर, एक दूसरे को रफ करते हैं। तब एक बॉडी से इलेक्ट्रॉन दूसरी बॉडी में ट्रांसफर होगा, जिस बॉडी से निकल गया वो पॉजिटिव, जिसमें पहुंच गया वो निगेटिव हो गया। दूसरी में क्या करते हैं, हम लोग कांटेक्ट मिलाते हैं। जब हम कांटेक्ट मिलाते हैं तो एक से चार्ज दूसरे पे जाएगा, किससे जाएगा, हाईयर चार्ज वाली बॉडी से लोअर चार्ज की तरफ चार्ज जाएगा। कब तक जाएगा, जब तक दोनों इक्वल नहीं हो जाएंगे। निकालने का तरीका क्या होता है, एवरी चार्ज को आप ऐड कर देंगे और नंबर ऑफ बॉडीज को डिवाइड कर देंगे। ठीक है, उसके बाद हमने इंडक्शन में किया, इंडक्शन में हम टच ही नहीं करते हैं। इसमें क्या करते हैं, हम किसी बॉडी के पास एक निगेटिव चार्ज की हम लोग कोई रॉड ले आएंगे, जिससे क्या होगा, जिस साइड में निगेटिव चार्ज होगा उसी साइड हमारा उसका अपोजिट चार्ज आ जाएगा पॉजिटिव, और उसके अपोजिट वाली साइड में क्या आ जाएगा, नेगेटिव। नेगेटिव साइड को हम लोग क्या करते हैं, अर्थ से ऐड कर देंगे, जैसे सारा नेगेटिव अर्थ में चला जाएगा और इसके बाद रहेगा पॉजिटिव। जैसे इसको हटाएंगे पॉजिटिव पूरी बॉडी में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा आई होप। अगर आपको नहीं समझ में आता तो आप हमको बताएं, हम दोबारा इस लेक्चर को आपको समझा देंगे। ठीक है, जिसमें आपको इंपॉर्टेंट क्या है भाई, न्यूमेरिकल में मोस्टली हम लोग कंडक्शन का यूज करते हैं, फ्रिक्शन कंडक्शन आप ध्यान रखें। बाकी इंडक्शन का जब चैप्टर है हमारा वो हम लोग पढ़ेंगे तब आपको डीपली बता देंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद बच्चों, और पढ़ते रहिए, मस्त रहिए।